परमादरणीय भाई साहब श्रीमान दत्तात्रेय होसवैली जी, भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, सेवा सेवकों के सम्मान के इस अद्भुत प्रकल्प के अध्यक्ष आदरणीय कपिल जी, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जो काम कर रहे हैं ऐसे परम पूज्य संतगण, मैं उनको प्रणाम करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित बहनों, भाइयों, बेटे और बेटियों, अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। जो दूसरों के काम आए, सचमुच में जीवन वही है। और ये बात कोई आज हम नहीं कह रहे हैं, इस देश ने आज नहीं हजारों साल पहले संपूर्ण विश्व को यह संदेश दिया था। ये वो धरती है जिसके ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सब अपने ही जैसे, दूसरा कौन है? सिया राम में सब जग जानी। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। जब हर घट में वो है तो दूसरा कौन? और शायद इसलिए हमारे इस देश के संतों ने कहा आज नहीं हजारों साल पहले, अयम निजम परो वेत्ति गणना लघुचेत साम, उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा है। ये सोच छोटे मन वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। और मैं तो सचमुच में भारत के गांव-गांव में जब ये दृश्य देखता हूं तो रोम रोम पुलकित हो जाता है। आज भी भारत का बच्चा बच्चा गाता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो। केवल मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। दुनिया में किसने ये बात कही? इस धरती ने कही, हमारे संतों ने कही। और इसलिए हमारे संतों ने गाया, सर्वे भवन्तु सुखिना, केवल मैं नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और इसी भाव से आज हमने उन विभूतियों का सम्मान किया, कुछ का भी संपन्न हुआ है, कुछ का होने वाला है, जिन्होंने वास्तव में पीड़ित मानवता की सेवा में अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया। मैं ऐसे सभी महान विभूतियों को और संस्थाओं को दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। आज हम धन्य हुए हैं उनको सम्मानित करके, और सम्मान के ये भाव मैं आज प्रणाम करता हूं उन माता पिता को जिनके नाम पर ये सम्मान स्थापित किया गया, और हमारे स्वर्गीय खैराती लाल जी को जिन्होंने माता पिता के नाम पर ये संत ईश्वर सम्मान की स्थापना की। और कपिल जी और पूरे परिवार का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बस केवल एक ही बात मुझे ठीक नहीं लगी, अब हम लोगों को कहा जा रहा है अतिथि, मुख्य अतिथि। अतिथि कहना हम लोगों के साथ न्याय नहीं है, क्योंकि एक तो अतिथि वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बुलाए कभी भी टपक जाए, और हमारी तिथि तो तय करके आए थे आप। और दूसरे, सेवा के सम्मान में हम मेहमान कैसे हो सकते हैं? हम भी परिजन हैं, और इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं, इसी परिवार के सदस्य हैं। और ये वर्ष तो अद्भुत है, संघ का शताब्दी वर्ष, और संघ की प्रेरणा से अनेकों स्वयंसेवक
लाखों लाख स्वयंसेवक समाज जीवन के हर एक क्षेत्र में अद्भुत सेवा के कार्य संपन्न कर रहे हैं। और आज यहाँ खड़ा रह के मैं ये कहने का साहस कर रहा हूँ कि कभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेकर खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है, आसीन हो रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, और आप सब जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, संघ की प्रेरणा से काम करने वाले स्वयंसेवक जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, आज ये सब देख के मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा तो भारत कराएगा, 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 ये होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।